हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने आईओटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपके वे सभी क्वेश्चन तो इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैंने आपके वे क्वेश्चन भी इस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो आपके इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज लिखे हैं कि भाई बात करेंगे इसकी आईओटी की। तो आईओटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें, हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। तो मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो यदि आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाते हैं, आई होप आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि आप जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, आप यदि इन्हीं क्वेश्चन को अपने एग्जाम में तैयार करके जाते हैं तो आप अपने पूरे 50 में से 50 नंबर का पेपर आप बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से वहां पर चॉइस के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है यदि आप जितने क्वेश्चन बता रहा हूं, यदि आप चैप्टर वाइज इन्हीं सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तैयार करके जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई चैप्टर नंबर वन में हमारे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट है, नाम ही जैसे क्या है, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ कहते हैं इंट्रोडक्शन से हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आईओटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईओटी। कि भाई आप आईओटी से क्या समझते हैं और उसके कौन कौन से आपके मेन फीचर्स हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन आईओटी प्रोटोकॉल्स। कि भाई आप प्रोटोकॉल से क्या समझते हैं और आईओटी के अंदर हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई ये प्रोटोकॉल एक्चुअल में है क्या? सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपको बताया था ना, प्रोटोकॉल्स के आपके पास सेट ऑफ रूल्स। तो और ये कितने टाइप्स का हमारे पास आईओटी के अंदर है, ये सारे के सारे टाइप्स मैंने आपको करा रखे हैं। हो सकता है कि आपसे किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछ ले, लेकिन यदि आप क्या कर लेंगे भाई, सारी प्रोटोकॉल्स को भी तैयार कर लेंगे, तो यदि आपसे कोई सेपरेट प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाता है, आई होप आप उसको आसानी से अटेंड कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका लगातार प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका आईओटी है, यदि हम उसके डिजाइन की बात करें तो आपके पास कितने डिजाइन है? बेसिकली 2 डिजाइन है। कौन सा? फिजिकल डिजाइन और आपका लॉजिकल डिजाइन। तो एक्सप्लेन लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन इन आईओटी विद देयर कंपोनेंट। आपको क्या बताना है कि भाई आपका जो आईओटी है उसका फिजिकल डिजाइन क्या है और उसका लॉजिकल डिजाइन क्या है, आपको क्या समझाना? विद देयर कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के साथ क्या है आपको उसको समझाना होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, आपके ये तीनों क्वेश्चन क्या है, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। इसके बाद आपके कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, ठीक है, यहां पर मैंने उस क्वेश्चन को क्या है 2 तरीके से लिख रखा है। आप इस क्वेश्चन को एक साथ भी कंबाइन करके आपसे पूछा सकता है क्या भाई कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या है भाई, एपीआई क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आईओटी के अंदर बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स की एपीआई है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? आपका एक तो वेब सॉकेट बेस्ड एपीआई, एक आपका रेस्ट बेस्ड एपीआई। या तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा या फिर आपसे दोनों को सेपरेट पूछेगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या दोनों को सेपरेट करके लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि भाई क्वेश्चन में इसी तरीके से आपसे प्रीवियस में पूछा गया था। एक बार तो पूछा गया क्या आपका वेब सॉकेट एपीआई के बारे में, और आपसे एक बार पूछा गया किसका भाई, रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआई के बारे में। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन क्या दोनों आपको यहाँ पर सेपरेट लिखे हैं। लेकिन आप इसे जब आप एपीआई के बारे में पढ़ेंगे, जब मैंने आपको एपीआई के बारे में पढ़ाया था, तो बेसिकली वहां पर मैंने आपको 2 टाइप्स की एपीआई पढ़ाई थी ना, एक तो वेब सॉकेट बेस्ड, एक आपका रेस्ट बेस्ड। तो यदि आप एपीआई वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, आपके दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक बार में तैयार हो जाएंगे। तो इस दोनों क्वेश्चन की बात करें, इन दोनों क्वेश्चन की बात करें, तो इन दोनों क्वेश्चन की प्रेफरेंस आप रख सकते हैं कि भाई आप इन्हें 70% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं कि हाँ भाई इन दोनों क्वेश्चन के आने के चांस कितने हैं भाई, आपके 70% के चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस आईओटी चैलेंजेस। कि आपके आईओटी के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें,
नेम द IoT इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस आप 80% लेके चलेंगे। क्या? नेम द IoT इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। भाई इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किए गए हैं कि भाई आपको पता है कि IoT के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो कितने चैप्टर है? केवल 5 चैप्टर है। अब 5 चैप्टर की बात करें भाई, एक चैप्टर में से करीबन आपके फिर से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस एग्जाम में आने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं एक्चुअली मुझे ही पता है, ऐसा तो है नहीं। तो मैं तो अपना मतलब हम आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे और जो आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उनके बेस पे क्या है यहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सेट करते हैं। तो यदि आप हर चैप्टर में से 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी आप इनमें से यदि अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो यदि आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को तो आप एक से कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए और आपके 3 क्वेश्चन। यदि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप रेडिंग करके जाते हैं तो 5 में से आपको 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में रखे वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो व्हाट इज ब्रेडबोर्ड? आपका ब्रेडबोर्ड क्या है? आल्सो शो द कनेक्शन विद अ क्लियर डायग्राम। और क्या करना होगा आपको? ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन को भी एक क्लियर डायग्राम के थ्रू क्या करना होगा? शो करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। व्हाट ट्राई कलर एंड बाई कलर एलईडी एग्जाम्पल? कि भाई आपका ट्राई कलर एलईडी क्या होता है और आपका बाई कलर एलईडी क्या होता है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्या है उसको समझाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन सेंसर एंड एक्चुएटर? ठीक है, क्या है भाई? व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन सेंसर एंड एक्चुएटर? आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को बात कर जाएंगे कि आपको सेंसर एंड एक्चुएटर के बीच में क्या बताना है? भाई आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर, इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन दिए जैसे व्हाट इज सेंसर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स। आपको या तो उससे डिफरेंस पूछेगा, आपको सेंसर एंड एक्चुएटर के बीच में क्या बताना है? आपको डिफरेंस बताना है, या फिर आपको सेंसर बताना है और वो कितने टाइप्स के होते हैं आपको वही बताना है। नेक्स्ट इसका जस्ट एक्चुएटर क्या है आपका और एक्चुएटर बेसिकली आपको कितने टाइप्स के होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन केवल आप 50% वाली कैटेगरी के अंदर सकते हैं। कितना? 50% वाली कैटेगरी के अंदर आप सोच सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्टर। क्या करना आपको? रजिस्टर के ऊपर क्या है? शॉर्ट नोट लिखना होगा कि भाई IoT के अंदर रजिस्टर बेसिकली किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप इन्हें रजिस्टर्स को आप पैरेलल में किस तरीके से कर सकते हैं, सीरियल में आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर आपके बेसिकली 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका सेंसर और दूसरा आपका एक्चुएटर। या तो इनके टाइप्स पूछेगा या फिर इन दोनों में आपसे बीच में डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हम 3 क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहला ब्रेडबोर्ड और उसके कनेक्शन, सेकंड बाइकलर या फिर ट्राइकलर एलईडी क्या है, उसके बाद हमारा सेंसर और हमारे एक्चुएटर क्या है और इनके टाइप्स। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 IoT नेटवर्क। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन को तो आपको जरूर करके देना है। ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। या तो आपसे पूछेगा कि भाई आर्डिनो को आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। ठीक है, कि आपके आर्डिनो है क्या और आपको जैसे उनकी पिन को सबको आपको एक्सप्लेन करना होगा, या फिर आपके आर्डिनो बोर्ड के क्या फीचर्स हैं आपको उन्हें क्या करना होगा? एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। क्या कि भाई आपको ज्यादा फीचर्स बताने हो किसके? आपके आर्डिनो बोर्ड के, या फिर आपका जो आर्डिनो बोर्ड है आपको क्या पूछा सकता है? उसके पिंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर बिटवीन IoT नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क। आपको कंपैरिजन बताना है किसके बीच में? कि आपका IoT नेटवर्क और आपका वायरलेस नेटवर्क के बीच में क्या है भाई, क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज IoT नेटवर्क, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ IoT नेटवर्क कनेक्शन। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 80% वाली कैटेगरी के अंदर आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं कि भाई आपका IoT नेटवर्क है क्या और आपके डिफरेंट टाइप के IoT नेटवर्क कनेक्शन कौन से होते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन ऑल इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑल डेटा प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको बताया था IoT के अंदर बेसिकली हम 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, एक आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, एक आपका डेटा प्रोटोकॉल्स। इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन करना है और हो सकता है
हो सकता है कि भाई इस क्वेश्चन में, हो सकता है भाई इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे सेपरेट भी चीजें पूछी जाए। सर सेपरेट कैसे, क्या आपसे पूछे एक्सप्लेन ऑल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, आपसे ये पूछ ले, या फिर पूछ ले एक्सप्लेन ऑल डेटा प्रोटोकॉल्स, आपको इस तरीके से सेपरेटली दोनों चीजें अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन आईओटी, कि आईओटी के अंदर आपकी कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको दो डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई के बीच में डिफरेंस बताना है, या फिर आपको वाईफाई एंड जिगबी के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। आपसे इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक पर क्या आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट इज आर्डिनो, मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई आपका आर्डिनो क्या है, उसके पिंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका आर्डिनो है उसके फीचर्स क्या हैं, आप उसे बताइए, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज आर्डिनो आईडीई, कि आर्डिनो आईडीई एक्चुअल में है क्या, एंड हाउ डज आर्डिनो आईडीई वर्क, ये और किस तरीके से वर्क करती है। यानी कि आपसे आर्डिनो के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, या तो आपसे उसका डायग्राम पूछे, या फिर उसका बेसिक पिंस के बारे में पूछे, ठीक है, या फिर उसके फीचर्स के बारे में पूछे, या फिर आपसे आर्डिनो आईडी के बारे में आपसे पूछे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। व्हाट इज आर्डिनो डिवाइस, एक्सप्लेन द वेरियस पिंस अवेलेबल इन इट। तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है आपको आर्डिनो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, कौन कौन से आपकी आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फोर्थ, व्हाट आर द कंट्रोल स्टेटमेंट गिविंग वेरियस एग्जांपल आल्सो, कि भाई जो आपका आर्डिनो है उसके अंदर आपकी कौन कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट आप यूज करेंगे, ठीक है, उन सब क्या करना है, आपको एग्जांपल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपका, आप इसे इन दोनों क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को क्या है आप 50% वाली कैटेगरी के अंदर आप इन्हें रख सकते हैं। एक्सप्लेन द ऑपरेटर यूज्ड इन आर्डिनो आईडी, कि आपका आर्डिनो आईडी जो है उसके अंदर आपका कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल फिक्स हैं कि आपको ये क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं। पहला क्वेश्चन जो है भाई, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड मशीन टू मशीन, कि आपका मशीन टू मशीन एंड आईओटी के बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड डब्ल्यूटी, ठीक है, आईओटी एंड डब्ल्यूओटी के बीच में आपसे डिफरेंस, या तो पूछेगा कि आपका आईओटी एंड एमटीएम के बीच में डिफरेंस बताइए, या फिर आप आईओटी एंड डब्ल्यूओटी के बारे में क्या बताइए भाई, डिफरेंस बताइए। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे मैं 80% वाली कैटेगरी के अंदर आराम से रख सकता हूं, यानी कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या, व्हाट इज एनएफवी फॉर आईओटी एक्सप्लेन, कि आपका भाई एनएफवी क्या होता है, ठीक है, और उसके कौन से टाइप्स होते हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसडीएन, ठीक है, आपको क्या बताना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के एसडीएन के बारे में बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप 50% की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। यानी कि आप समझिएगा कि भाई ये जो चैप्टर नंबर 5 है, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से आपको इन 4 में से कोई आपको 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको बिल्कुल मिलने ही मिलने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कितना ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको इनमें से मैं तो कहूंगा कि आप इन चारों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह करके जाइएगा। इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन आप स्किप करने का ट्राई मत करिएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि भाई आपको आईओटी के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। तो इस वीडियो में मिलते हैं, इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।